उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर यूपी में बैन लगा दिया। बैन लगाने के बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई के लिए जांच के आदेश भी दे दिए और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से जुड़ी हर तथ्य की जांच अब एसटीएफ करेगी। सरकार के सख्त रवैये के बाद अब एफएसडीए ने भी इस मामले में कमर कसते हुए छापेमारियों का एक दौर शुरू कर दिया। एफएसडीए की अलग अलग टीम ने यूपी के कई शहरों और मॉल्स में छापेमारी की। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में 17 नवंबर को कई कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद यूपी सरकार के द्वारा इस पर पूरे मामले की जांच कराई जाने का भी निर्देश जारी किया गया। हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे करोड़ों रुपयों का खेल होने, इसका दायरा राष्ट्रीय स्तर पर होने और राष्ट्र विरोधी साजिश में आशंका के चलते मामले की जांच अब एसटीएफ को दी गई। और क्या इससे आने वाला पैसा देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं लगाया जा रहा? हलाल के इस बवाल को जरा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। इसकी तह तक जाएं उससे पहले ये समझना भी जरूरी है कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या जिन प्रोडक्ट्स को इस्लाम में हलाल बताया गया है धर्म के अनुसार। मुस्लिम लोग हलाल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफाइड होने का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे प्रोडक्ट को बिना किसी संकोच के खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में पहली बार साल 1974 में हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं है। कई प्राइवेट कंपनियां और संस्थाएं ऐसे सर्टिफिकेशन को जारी करते हैं। आरोप है कि हलाल मार्केट को बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी ये सर्टिफिकेशन दे रही हैं जिन्हें तमाम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यूपी सरकार का कहना है कि सिर्फ मीट की बिक्री पर ही ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और तमाम पैकेज्ड फूड पर ऐसे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। अब समझते हैं कि इस नए बवंडर की शुरुआत दरअसल हुई कहां से। तो हलाल सर्टिफिकेशन का ये सारा बवाल शैलेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत के बाद शुरू होता है। शैलेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में शैलेंद्र ने चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद, मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के साथ साथ अज्ञात कंपनियों और कई लोगों पर यह आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ कंपनियां और लोग एक वर्ग विशेष के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। पूरे देश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट देखे जा सकते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। एफआईआर में यह भी दावा किया गया कि इसके जरिए अनुचित लाभ में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इससे आतंकवादी संगठनों और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पीएफआई और सिमी को फंडिंग किए जाने की भी आशंका है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के साथ ही इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। हलाल सर्टिफिकेशन जांच के लिए यूपी एसटीएफ की टीम चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जाएगी। आतंकी संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए इसके माध्यम से मदद करने के मामले की भी जांच करेगी। जांच में कंपनियों के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को बैंक खातों की भी जांच पड़ताल होनी तय मानी जा रही है और जांच करने के दौरान एसटीएफ कंपनियों के लोगों की पड़ताल के साथ साथ ये भी पता लगाएगी कि किस तरीके से देश में हजारों करोड़ रुपयों का कारोबार हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए हो रहा है। इस बात की आशंका भी है कि हलाल सर्टिफिकेशन देने के नाम पर मिलने वाले फंड से किस तरह का नेटवर्क बनाया गया है और इसमें जरूरत पड़ने पर एटीएस की भी मदद लेने की बात सामने आ रही है। चर्चा इस बात की भी है कि मामले में देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों को फंडिंग करने की बात भी कही जा रही है और हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े संगठनों के खिलाफ यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर लीगल एक्सपर्ट के साथ सरकार का विचार विमर्श लगातार जारी है। दूसरी तरफ सरकार के इस सख्त रवैये से फिलहाल एक बात तो साफ है कि इस मामले में जांच की आंच काफी दूर तक जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो जांच की आंच है ये कहां तक पहुंचेगी और इस आंच से कौन कौन प्रभावित होगा। लेकिन आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही और आप हमें कमेंट करके बताइए
कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइफ।